आपके पसंदीदा एक्टर रणवीर सिंह अब फिल्म नहीं बना पाएंगे क्या? ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या रणवीर सिंह अब फिल्म नहीं बनाएंगे? वो हीरो जिसने अपनी एक फिल्म से 1800 करोड़ रुपए कमाए, वो हीरो जिसने अपनी दूसरी फिल्म से 1300 करोड़ रुपए कमाए, वो हीरो जिसने दर्शकों को थिएटर आने पर मजबूर कर दिया, उसी धुरंधर हीरो पर बॉलीवुड ने बैन लगा दिया है। भाई, रणवीर सिंह के बॉलीवुड में काम करने पर रोक लगा दी गई है। ना रणवीर सिंह कोई फिल्म कर पाएंगे और ना इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उनके साथ काम करेगा। पूरी खबर जानने का मन है आपका, विस्तार से सब कुछ देखने का मन है तो देखिए, बता देता हूं। दरअसल जब से रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म हिट हुई है, तब से उनका फैन बेस और इंडस्ट्री में उनकी डिमांड दोनों बढ़ गई है। आपको पता है धुरंधर ने कितनी कमाई की थी? धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की कमाई को मिला दिया जाए तो 3100 करोड़ रुपए बैठते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि रणवीर सिंह फिलहाल इंडस्ट्री के कितने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE ने रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया है। यह फैसला सोमवार को लिया गया। FWICE से जुड़े लोगों ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की घोषणा की कि रणवीर सिंह अब फिल्मों में काम नहीं करेंगे। अब रणवीर सिंह पर बैन क्यों लगाया गया है, सबसे पहले आपको यही वजह बता देता हूं। दरअसल जैसे ही धुरंधर हिट हुई तो रणवीर सिंह ने अचानक से फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 को छोड़ दिया और इसी की शिकायत फरहान ने FWICE से कर दी। फरहान अख्तर का कहना है कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका था, सारी तैयारियां कर ली गई थी, शूटिंग की तारीख से लेकर लोकेशन सब फाइनल हो गया था, लेकिन शूटिंग से कुछ हफ्ते पहले रणवीर सिंह ने फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया और इसकी वजह से फरहान अख्तर को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का? 45 करोड़ रुपए का। और इसी का हर्जाना मांगने के लिए फरहान अख्तर ने FWICE में शिकायत की। इस संस्था ने 3 बार रणवीर सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि FWICE सही मंच नहीं है और वो कोर्ट जाएंगे, जिसके बाद संस्था की तरफ से रणवीर सिंह के साथ काम ना करने के निर्देश जारी कर दिए गए। और जब तक फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच डॉन 3 का विवाद नहीं सुलझेगा, तब तक ये आदेश लागू रहेगा। सुनिए FWICE के तरफ से क्या कहा गया है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने कंप्लेंट फाइल की कि रणवीर सिंह के खिलाफ, सेइंग दैट लास्ट मोमेंट पे 3 हफ्ते पहले यूनिट हमारी शूटिंग के लिए निकल रही थी और हमारी फिल्म से इन्होंने विड्रॉ किया। हमने रणवीर सिंह को 3 नोटिस दी, 3 बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने ये कॉल लिया है आपस में बैठ के कि हमने नॉन कॉपरेशन जो है वो इशू किया है रणवीर सिंह के खिलाफ, जिसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी वर्कर्स मेंबर्स हैं सारे क्राफ्ट्स के, वो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो एड फिल्म हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो। ट्रेंड जो ये गलत ट्रेंड है, ये ट्रेंड को पनपने नहीं देना चाहिए। रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के विवाद के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन ये FWICE क्या है, इस संस्था के पास किसी एक्टर पर बैन लगाने का अधिकार कैसे आया, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, FWICE फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर और कलाकारों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी संस्था है जो उनके हितों की रक्षा करती है। इसकी शुरुआत साल 1956 में हुई थी और 1958 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। इस फेडरेशन के अंदर कुल 34 संगठन आते हैं, जिसमें एक्टर का संगठन भी है, डायरेक्टर का संगठन भी है, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, टेक्नीशियन, जूनियर आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, सबके संगठन। इस फेडरेशन के लगभग 5 लाख सदस्य हैं और इंडस्ट्री से जुड़े 90% लोग इस संस्था का हिस्सा हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी फिल्म फेडरेशन है। इसका अपना एक संविधान भी है जिसे मानना सभी सदस्यों के लिए जरूरी है। इंडस्ट्री के अंदर काम को कंट्रोल करने की ताकत भी इस संस्था के पास है। मान लीजिए अगर ये फेडरेशन अपने सभी मेंबर से कह दे कि कल से काम नहीं करना है तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी। और सुनिए, फेडरेशन फिल्म मेकर्स और एक्टर के बीच पैसों के विवाद को भी सुलझाती है। कुछ समय पहले प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला ने क्रू मेंबर से करीब 3 करोड़ रुपए नहीं चुकाए थे, जिसके बाद फेडरेशन ने कहा कि कोई फिरोज के साथ काम नहीं करेगा और आखिर में फिरोज को पैसे चुकाने पड़े।
अगर कोई सदस्य फेडरेशन के खिलाफ जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका मतलब ये कि FWIC कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बल्कि ताकतवर संस्था है। फिलहाल बिहारी लाल तिवारी इस संस्था के अध्यक्ष और अशोक पंडित मुख्य सलाहकार हैं। अब आप सोच लीजिए, एशिया की सबसे बड़ी फिल्म फेडरेशन ने रणवीर पर बैन लगाया है और इससे रणवीर सिंह के करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी रणवीर की 3 फिल्मों की शूटिंग होनी है और इन फिल्मों में काम करने वाले 90% टेक्नीशियन, आर्टिस्ट और क्रू मेंबर से FWIC से जुड़े हैं। ये लोग अब रणवीर के सेट पर काम करने से मना कर सकते हैं, जिससे शूटिंग रुक सकती है। जो प्रोड्यूसर रणवीर सिंह के साथ आगे काम करना चाहते हैं, उन्हें फिल्म शुरू करने से भी रोका जा सकता है। इस संस्था ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेनी पड़ेगी इस संस्था से। यानी जब तक ये विवाद नहीं सुलझेगा तब तक रणवीर सिंह किसी फिल्म की शूटिंग ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि रणवीर और फरहान अख्तर के बीच विवाद अभी शुरू हुआ है। फरहान अख्तर ने साल 2023 में डॉन 3 की घोषणा की थी, लेकिन फिल्म में थोड़ी देरी हुई और तय हुआ कि 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले रणवीर ने अचानक से फिल्म छोड़ दी। फिल्म के मेकर्स ने यह भी कहा कि रणवीर बार बार स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, वो गाली गलौज और हिंसक सीन की मांग कर रहे थे, लेकिन मेकर्स इसके लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद विवाद आगे बढ़ता गया और FWIC तक पहुंच गया। इस फैसले के बाद रणवीर सिंह के प्रवक्ता ने अपने बचाव में लिखा कि रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान का दिल से सम्मान करते हैं। डॉन 3 को लेकर हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उस पर उन्होंने चुप रहने का फैसला लिया, यानी रणवीर सिंह ने इस पूरे विवाद पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। देखिए, पहली बार नहीं है जब FWIC ने किसी एक्टर पर बैन लगाया है। बैन इससे पहले भी लगाए गए हैं, लेकिन रणवीर सिंह का केस थोड़ा अलग है। वो कैसे, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, इससे पहले साल 2016 में इस संस्था ने पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, माहिरा खान पर बैन लगा दिया था और बॉलीवुड में उनके काम करने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 2019 में आलोक नाथ पर मीटू के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन पर भी 6 महीने का बैन लगाया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और मीका सिंह पर भी इस संस्था ने बैन लगाया है, लेकिन ये सभी फैसले राजनीति और पाकिस्तान से जुड़े थे और रणवीर सिंह का केस पहला ऐसा केस है जब फिल्म छोड़ने पर किसी एक्टर को बैन किया गया। सीधे मुद्दे की बात यही कि ऐसा नहीं है कि रणवीर सिंह कभी कोई फिल्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्रोड्यूसर उनके साथ फिल्म करेगा उन्हें पहले FWIC से अनुमति लेनी होगी।